ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने देश में सत्ता के समीकरण को ही बदल दिया था। आज तक हमें इतिहास में बताया और पढ़ाया गया कि मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। हमें बताया गया कि इस युद्ध में राजपूतों की हार के बाद महाराणा प्रताप जंगल चले गए, जहां पर उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी और भी महाराणा प्रताप को कई तरह के त्याग करने पड़े थे। हालांकि अब हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास बदल रहा है। नए तथ्य आने के बाद इतिहासकार मान रहे हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग राजसमंद जिले में स्थित स्मारक से वो पत्थर हटा दिया है जिसमें लिखा था महाराणा प्रताप की सेना को हल्दी घाटी की जंग से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इतिहास में मौजूद तथ्यों के हिसाब से आखिर सच्चाई क्या रही होगी, आज आपको मैं इन तमाम सवालों का जवाब देने वाला हूं। लिहाजा बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या वास्तव में हल्दी घाटी में लड़ाई ही नहीं हुई थी? आखिर क्या है हल्दी घाटी की लड़ाई का पूरा सच? नए इतिहास के अनुसार इस युद्ध में किसकी हुई जीत? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। अकबर विजेता रहे थे, पर मेवाड़ियों को महत्वपूर्ण नुकसान हुए, लेकिन मान सिंह प्रताप को पकड़ने में विफल थे। लेकिन अब हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास बदल रहा है। नए तथ्य आने के बाद इतिहासकार मान रहे हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया था। आखिर कैसे, आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ और जरूरी बातों को जानना जरूरी है ताकि आप ये बात अच्छे से समझ जाएं। ये बात 1568 की है, जब चित्तौड़गढ़ के विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी के जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। दोस्तों, जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा का ताज पहनाया गया था, तब अकबर ने राणा के यहाँ कई दूतों को भेजा था, जो कि महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। लेकिन जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया, तब युद्ध से ही मेवाड़ जीतना अकबर के लिए जरूरी हो गया था, जिसके बाद अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास में जिस हल्दी घाटी का जिक्र है, वो राजस्थान की दो पहाड़ियों के बीच स्थित एक पतली सी घाटी है। यहाँ मौजूद मिट्टी के हल्दी जैसे रंग का होने के कारण ही इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इतिहास का ये युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। कहा जाता है कि महाराणा वहां नहीं लड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ नहीं लड़े तो फिर कहां से लड़े थे? दरअसल दोस्तों, महाराणा प्रताप की लड़ाई खमनौर में चली थी। भारतीय इतिहास के बारे में लिखने वाले मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के चारण कवि रामा सांधु अपने रचना झूलना महाराणा प्रताप सिंह जीरा में लिखते हैं कि महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी गए थे, लेकिन भयंकर रक्तपात खमनौर में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहास में मौजूद तथ्यों के अनुसार यह युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप इस युद्ध में मुगल सेना को सकरी हल्दी घाटी में घेरना चाहते थे, लेकिन मुगलों की तरफ से लड़ने आए सेनापति मान सिंह घाटी के अंदर नहीं गए। मुगल जानते थे कि घाटी के अंदर इतनी बड़ी सेना ले जाना सही नहीं रहेगा। कुछ समय सब्र करने के बाद राणा की सेना खमनौर के मैदान में पहुंच गई। इसके बाद दोनों सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ। दोस्तों, ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि इस युद्ध में उतरी दोनों सेनाओं के बीच भारी असमानता थी। सेना की संख्या के अलावा भी कई मामलों में मुगलों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। मुगल अपनी सेना की गिनती नहीं बताते थे। इस युद्ध के बारे में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि 22,000 राजपूत 80,000 मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि कई इतिहासकार इस तथ्य को गलत मानते हैं। इनका मत है कि जब अकबर ने खुद चित्तौड़ पर हमला किया था, तो उस समय उसके सैनिकों की संख्या 60,000 थी। ऐसे में वो मान सिंह के साथ खुद से ज्यादा सैनिक कैसे भेज सकता है? हालांकि इस युद्ध के बारे में इतिहास लिखने वाले राजस्थानी इतिहासकार मोहरौत नैरसी, मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बनायू ने अपनी फजल और
हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार के आंकड़ों को मिलाकर माना जाए तो इस युद्ध में करीब 5000 मेवाड़ी, 20,000 मुगल सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वहीं अगर हथियारों की बात करें तो मेवाड़ सेना के पास उस समय बंदूकें नहीं थी, जबकि मुगल सेना के पास बंदूकें भी थीं। राणा प्रताप की तरफ से प्रसिद्ध राम प्रसाद और लूना समेत 100 हाथी थे, जबकि मुगलों के पास इनसे 3 गुना ज्यादा हाथी थे। राणा प्रताप के पास चेतक समेत कुल 3000 घोड़े थे, वहीं मुगल घोड़ों की संख्या करीब 10,000 थी। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूत इस युद्ध में अपनी तोपें नहीं ले जा सके, लेकिन मैदानी क्षेत्र से आने वाली मुगल सेना ऊंट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें लाए थे। राजपूतों ने ऊंटों का भी इस्तेमाल नहीं किया, वहीं मुगलों को सबसे ज्यादा फायदा उन ऊंटों ने ही पहुंचाया था। दोस्तों, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान एक समय मुगलों ने राणा प्रताप को घेर लिया था। मुगल राणा प्रताप के दूर से दिखते मुकुट को ही निशाना बना रहे थे। ऐसे में सरदार मन्ना जी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया। इतिहासकारों का मानना है कि राणा उस समय तक बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि उसके बाद मुगल सेना ने झाला को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार संघर्ष करते रहे और अपनी जान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। दोस्तों, इस हल्दी घाटी के युद्ध का समय 18 जून 1576 का है। राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने इस युद्ध पर एक शोध जारी किया है, जिसके अनुसार राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीन के पट्टे जारी करते रहे थे, जिससे पता चलता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे नहीं जारी कर पाते। हालांकि आप इतिहास में मौजूद तथ्यों के हिसाब से पता कर सकते हैं कि सच्चाई क्या रही होगी।